हेलो एवरीवन, तो ये आपका सीएमए फाउंडेशन मैथ्स के रिवीजन का 5th क्लास है। हम लोग डेली ये मैथ्स का रिवीजन तो देख ही रहे हैं और इसमें क्या है, क्वेश्चन वाइज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं हर चैप्टर का। किसी चैप्टर पे 8 क्लास रिकॉर्डिंग होगा, किसी क्लास में आपको किसी चैप्टर में 2 चाहिए होगा, ठीक है। तो किसी का 8 किसी का 2, लेकिन हम लोग रिवीजन इसी तरह से करते जाएंगे, ठीक है ना। मतलब सीएमए फाउंडेशन का पूरा ही कोर्स, मैथ्स और स्टैट्स पूरा ही और बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको पूरा रिवीजन मिलने वाला है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना है ताकि आपको सारा इंफॉर्मेशन टाइम पे मिलता रहे, सारा नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या, सबसे पहले बात कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या। सिंपल इंटरेस्ट तो लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हो। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ओवर द टाइम आपका प्रिंसिपल सेम रहता है, ठीक है। ओवर द टाइम प्रिंसिपल सेम होता है, इसीलिए एवरी ईयर का इंटरेस्ट भी सेम होता है, क्योंकि रेट वही है। अगर रेट वही है हर ईयर, तो आपका अगर प्रिंसिपल सेम है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट मतलब हर साल का इंटरेस्ट सेम आने वाला है ना। तो वो चेंज कैसे होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में एवरी ईयर इंटरेस्ट डिफरेंट कैसे आता है, फिर हम लोग डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालेंगे। तो कैसे चेंज हो जाता है सर, चेंज हो जाता है ऐसे कि हम लोग एवरी ईयर का प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, मतलब क्या है, जब हम अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके जब हम अमाउंट बनाते हैं, तो इस ईयर का या इस टर्म का, सीधा बोले इस पीरियड का जो मेरा अमाउंट होगा वही नेक्स्ट वाला पीरियड में प्रिंसिपल बन जाता है। मतलब प्रिंसिपल ओवर द टाइम सेम नहीं रहता है, प्रिंसिपल कीप ऑन चेंजिंग। तो हम जब प्रिंसिपल चेंज करते जाएंगे तो मेरा डिफरेंट ईयर्स में या डिफरेंट टर्म्स में मेरा जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट आने वाला है। क्या करते हैं हम लोग कि भाई P है, ठीक है, हमारा अगर P अगर प्रिंसिपल है, R हो गया रेट, R% पर एनम, ठीक है। अभी पहले पर एनम वाला समझ लेते हैं। और देखो ये ऐसा चीज है ना जिसके बारे में आइंस्टाइन ने कहा था कि 8th वंडर है ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, 8th वंडर है। इसी पे आप देखो पूरा बैंकिंग चल रहा है, ठीक है। तो PRT/100 यही था ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भाई। इसके संग जब P जोड़ देते हो तो ये बन जाता है अमाउंट। अब देखो भाई, अगर एक साल 1 ईयर के लिए आप इसको निकालो तो ये बनता है P प्लस PR/100, क्योंकि T तो 1 है। नेक्स्ट वाला ईयर में क्या होगा पता है, नेक्स्ट वाला ईयर में मतलब अगर ये पहला साल का अमाउंट है ना, पहला साल का अमाउंट है और इसको थोड़ा हम अगर P1 लिखे, पहला साल का प्रिंसिपल लिखे। P1 क्यों लिख रहे हैं भाई, क्योंकि अब सेम नहीं रहने वाला, बार बार चेंज होगा। ये P जो है, इनिशियल जो P है, इसको हम लोग P1 लिख देते हैं समझने के लिए। तो क्या होगा, A1 जो है 1 साल के बाद का अमाउंट क्या होगा, P1 1 प्लस R/100। यही वाला चीज क्या है, अमाउंट किसी ईयर के एंड में होने ही क्या वाला है, प्रिंसिपल 1 R/100, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 यही होने वाला है एवरी ईयर में एंड में, जो उसका इनिशियल प्रिंसिपल होगा। मतलब अगर मैं सेकेंड ईयर का बात करूं अमाउंट का, तो वो P2 1 प्लस R/100 होने वाला है, वो P2 1 प्लस R/100 होने वाला है मेरे भाई। और P2 क्या होगा, पहला साल का अमाउंट के बारे में ही तो बोले थे, पहला साल का अमाउंट क्या हो जाने वाला है, दूसरा साल का प्रिंसिपल हो जाने वाला है। मतलब यहाँ पे P1 डाल देंगे, क्या डाल देंगे ना, P1 1 प्लस R/100 डाल देंगे। यही है मेरा अमाउंट फर्स्ट ईयर का, यही है मेरा प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का। यहां है 1 प्लस R/100, तो ये हो गया P1 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। ऐसा काम चलता जाएगा ना, ऐसा काम चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा, जब तक पूछेगा तब तक चलता जाएगा। तो भाई AN क्या होगा, P1 क्या था मेरा, P ही तो था, तो P 1 प्लस R/100 टू दी पावर N।
अभी अगर मान लो आपको बोल दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ ना भाई, हमको अमाउंट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो क्या करोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको पता है इस अमाउंट में प्रिंसिपल के साथ और क्या आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, तो हम फिर प्रिंसिपल में भी कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अमाउंट में भी प्रिंसिपल अगर घटा देते हैं, क्या करते हैं, अमाउंट में अगर प्रिंसिपल हटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाना है। तो यहां पर P 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n माइनस P। बहुत बार ऐसा किया जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या लिखा जाएगा बाबू, P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n माइनस 1। सर आप हर चैप्टर में हर क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन करवाते थे, सोच रहे होंगे ना, अचानक से ये पूरा बात कर रहे हो, तो भाई ये तो चैप्टर ऐसा है जिसके बारे में थोड़ा आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा चीज हम जान लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे ही आएंगे, क्वेश्चन वाइज ही रिवाइज करने वाले हम लोग। तो अभी देखो कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये हो गया, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको पर एनम ही कंपाउंड हो रहा है। पर एनम कंपाउंड का मतलब क्या होता है, पर एनम कंपाउंड का मतलब हुआ कि 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद आपका जो इंटरेस्ट है ना वो प्रिंसिपल में ऐड किया जाएगा। कब कंपाउंड किया जा रहा है इससे पता चलता है, एनुअली कंपाउंड, हाफ ईयरली कंपाउंड, इसका मतलब होता है एवरी, मतलब अगर आपको एनुअल बोला तो एवरी ईयर के बाद प्रिंसिपल में ऐड होगा। अगर आपको बोलता है हाफ ईयरली या सेमी एनुअली तो इसका मतलब हो गया कि 6 महीने के बाद ऐड होगा। 3 मंथ्स का बोल दे, क्वार्टरली बोल दे तो आपका 3 महीने के बाद ऐड हो जाएगा। मंथली बोल दे तो महीने के बाद ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप कभी लोन पे कोई चीज लेते हो ना तो उसमें क्या करता है पता है, वो मंथली ऐड होता है। लेकिन अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाने जाते हो तो आपको 6 मंथ के बाद कंपाउंड ऐड होता है, ठीक है। वो सेमी एनुअली कंपाउंड होता है जब आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हो। तो आप सोचो बैंक का इनकम कंपाउंड इंटरेस्ट के इस कैलकुलेशन से कितना डिफरेंट आएगा, वो आप आराम से बैठ के कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कंपाउंडेड जितना कम टाइम पे करते जाओगे क्या होगा ना भाई, प्रिंसिपल ऐड होगा जल्दी जल्दी अमाउंट में, ठीक है ना। मतलब अमाउंट बन के नया नया बार बार प्रिंसिपल नया आता जाएगा, तो जितना जल्दी ऐड करोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसी वजह से अगर मंथली कंपाउंड करते हैं तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो हम जब उनसे लेंगे तो वो मंथली कंपाउंड करेंगे, और हम जब उनको पैसा देते हैं तो वो हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ तो एक ऐसे आ गया, फिर इंटरेस्ट रेट्स भी डिफरेंट होता है, वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, अगर फॉर्मूला हमको चेंज करना हो, पहले तो अच्छे से पॉज करके ये पूरा चीज लिख लो, आराम से पॉज करके ये पूरा चीज लिख लो, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई हम इसमें अगर एनुअली वाला फॉर्मूला हमको आता है तो हम क्या चेंजेस करें कि हमको मंथली समझ में आ जाए, क्या चेंजेस करें कि हमको क्वार्टरली आ जाए। पर छोटा सा चेंज करना है ना, एक फॉर्मूला से ज्यादा आपको दिमाग में कुछ रखना ही नहीं है, बस एक छोटा सा चेंज करना है, आपका सारा काम हो जाना वाला, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लो, होपफुली सबने लिख लिया होगा, ठीक है। चलो तो यहां आते हैं, अभी जो लिखा हुआ था कि अमाउंट जो है ना वो क्या है, P1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n, या फिर मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट जो था वो था P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n माइनस 1। अब बाबू अगर ये जो n है ना वो बस ईयर ही नहीं, वहां पे जो पावर है ना, मतलब यहाँ जो पावर है ना वो नंबर ऑफ ईयर ही नहीं, वो बताता है नंबर ऑफ कंपाउंड। तो n ईयर में अगर आप हाफ ईयरली करते हो तो कितना बार कंपाउंड हो जाएगा। अगर आप हाफ ईयरली करते हो, अगर आप हाफ ईयरली करते हो तो ये भाई 8 साल में 2 बार, 8 साल में 2 बार कंपाउंड हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे 2n लिखेंगे, यहाँ पे 1 प्लस R बाई 200 लिखेंगे। ये R बाई 200 क्यों आ गया, 8 साल में अगर 10% इंटरेस्ट है तो 6 महीने में हाफ ईयर में 5% हो जाएगा ना, तो R बाई 2 हो जाएगा ना उस पीरियड में, तो इसलिए R बाई 200। अब यहां से दिमाग चल रहा होगा कि अगर मुझे ये क्वार्टरली बोल दिया जाए, ये क्वार्टरली बोल दिया जाए तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस R बाई 400 टू दी पावर 4n।
समझ में आया बात? समझ में आ जाए ना बात? तो अगर ये मेरा मंथली हो जाए तो क्या करूंगा भाई 1200, इधर भी वैसे ही चेंजेस आ जाएगा। r बाई 1200 डेली बोल दे तो r बाई 365 इंटू 100, ऊपर भी 365 इंटू n। ठीक है, समझ में आ गया बात? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के साथ हम बहुत सारा ट्रिक देखने वाले हैं और कैलकुलेटर पे कैसे काम करना है वो भी सीखना है कि कैलकुलेटर से कैसे हमें सम सॉल्व कर लेना है। तो चलो जल्दी जल्दी आते हैं क्वेश्चंस पे, जल्दी से लिख लो इसको। ठीक है, सबने लिख लिया ना? चलो जल्दी लिख लो। आगे बढ़ो। वीडियो पॉज करके आराम से लिख लिया करना। ठीक है, ये मत सोचना हम पीडीएफ ले लेंगे। पीडीएफ इसीलिए प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है कि पीडीएफ आप बाद में लोगे, इसको पूरा आप क्लास जैसा समझो अपना। घर पे बैठ के वो चावल दाल खाते टाइम मत देखना इसको आराम से एक टाइम निकालो पढ़ाई का, उसके बीच में ही ये देखना रिवीजन के लिए। और एग्जाम के बाद आके ना बस कमेंट में बता देना कि आपको इस पूरे सीरीज से क्या हेल्प हुआ है। बस इतना काम करना है आपको, इससे ज्यादा आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। बस एग्जाम के बाद आके बता देना कि सर आपके वीडियो से क्या हेल्प हुआ है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 100 विल बिकम, ठीक है, 100 क्या बन जाएगा भाई? 100 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ। तो 100 क्या बनने वाला है? 100 बनने वाला है क्या? 5% कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, 100 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स। तो एक तो मेरे को पता चल गया भाई कि कितना ईयर है, 20 ईयर है पर एनम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होने वाला है पर एनम पे। तो यहाँ पे पूछा है 100 विल बिकम, यानी आपसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, आपसे पूछा गया है अमाउंट। ठीक है, आपसे पूछा गया है अमाउंट। आप क्या करोगे? अमाउंट क्या होता है भाई? अमाउंट क्या होता है? P1 प्लस, मैं बार बार लिखूंगा फॉर्मूलास, जब जो यूज करूंगा मैं फॉर्मूला लिखूंगा, इसी से आपका बैठ जाएगा दिमाग में। और आप भी ऐसा काम करो, दिमाग में बैठ जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं किया जाता। तो R बाई 100 टू दी पावर n, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है यानी वो कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं यहां पर P जो है वो 100 है, यहां पे 1 प्लस 5 बाई 100 टू दी पावर n के जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? 20 है ना, n का वैल्यू 20 है। तो ये 100 है, ये 1 प्लस 5 बाई 100, 5 बाई 100 कैलकुलेटर चलाओ 0.05 होता है, इसको ऐड करो तो 1.05 होता है, 1.05। इस पे पावर है 20। तो देखो काम इसको हम कैसे करने वाले हैं कैलकुलेटर पे, ध्यान से इसको देखना। ठीक है, पूरा पैच है, ब्रांड न्यू आप ही के लिए लाया गया कैलकुलेटर, क्योंकि मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करता, बट आपको इस एग्जाम के लिए सीखना है कि कैलकुलेटर में आप कैसे इन ईयर्स को आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहला काम, ये 5 बाई 100 भी किसी को अगर दिक्कत है तो वो 5 डिवाइडेड बाई 100 कर सकता है। 5 डिवाइडेड बाई 100 करेगा 0.05, उसमें हम +1 कर देते हैं, +1 तो जितना आ गया 1.05। अब इस 1.05 पे पावर होगा 20, तो 1.05 पे पावर 20 कैसे करेंगे वो ध्यान देना। 1.05 इंटू 1.05 आ जाए ये वैल्यू। देखो यहाँ पे 3 है, ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 है और पावर मेरा 2 हुआ है क्योंकि 2 ही बार मल्टीप्लाई हुआ है, एक बार तो वो इक्वल टू के लिए आ जाता। अब जब हमें 20 करना है तो यहाँ वाला चीज जो है ना, ये 3 है, ये 21 होना चाहिए, क्योंकि 3 पे पावर 2 आया तो यहाँ 21 होना चाहिए, इक्वल टू दबाते जाओ, चलो मजा आएगा। तो देखो 21 पे ये क्या आ गया? 2.6532 और इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 265.3233 कर सकते हैं क्योंकि 9 है। तो मेरे भाई यहां अमाउंट आ गया, ये हमसे बोला था 100 विल बिकम, हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा, 100 विल बिकम तो अमाउंट पूछा है। ये अमाउंट तो कहीं दिख ही नहीं रहा, लेकिन नन ऑफ दिस कैंसर है ना। अब अगर कोई बच्चा गलती ये कर दे कि इसको माइनस कर दे, इसको माइनस यहाँ पे कर देता है, तब फिर दिक्कत हो जाएगा उसको, वो इस आंसर के पास पहुंच जाएगा। लेकिन आपसे कहीं भी इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है, आपसे पूछा है 100 विल बिकम।
ठीक है ना, 100 विल बिकम मतलब अमाउंट आपसे पूछ दिया जाए। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, चलो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे ना बहुत ही अच्छा चीज आने वाला है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन्वेस्टेड फॉर 3 years at 6% पर एनम इज 110.16। तो एक तो मैं इसको आपको बना के भी दिखाऊंगा और दूसरा क्या है, दूसरा मैं डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहला बात यह है कि आपको पता नहीं है कि वो प्रिंसिपल कितना है, तो आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है मेरे भाई 3 years का, तो क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मुझे 3 years का निकालना भी हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, P1 + R/100 टू द पावर 3 -1। ये हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मेरा हो गया ना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट जब ये हुआ तो यहां पर P है, रेट कितना दिया हुआ है 6% है, और अब रेट से ये समझ लेना ना, 5 हुआ तो 1.05 बनेगा, तो 6 हुआ तो 1.06 बनने वाला है, इतना दिमाग चलाओ। 5 हुआ तो क्या हुआ 1.05, 4 हुआ तो 1.04, 10 हुआ तो 1.1, 12% हुआ तो 1.12। ठीक है, तो यहां पर अगर मेरा 6 है तो ये 1.06 टू द पावर 3 माइनस में हो गया 1। ठीक है, अब फिर से क्या, वही 1.06 का क्यूब निकालना है अपने को। ठीक है, तो 1.06 इंटू 1.06 आ जाए इक्वल, यहां कर दिया 1.191, तो 1.191। ठीक है, यहां तक ये वैल्यू है, यहां तक ये वैल्यू है, तो मैं क्या करता हूं, कैलकुलेटर से करता हूं, तो पूरा ही वैल्यू लिख लेता हूं रफ में, इंटू 1.191, जीरो के बाद का छोड़ते हैं हम लोग। ठीक है ना, फिर जीरो के बाद वो बहुत छोटा वैल्यू है। अभी फिर मैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सोच लूं जरा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट भी चाहिए तो P इंटू, आप 3 years कर रहे हो तो PRT/100 होने वाला है ना। अच्छा, यहाँ पे -1 नहीं किया गया, सॉरी -1 नहीं किया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, -1 भी तो होगा, तो 0.191। ठीक है, इंटू में है P, थोड़ा अप्रोक्सीमेट आएगा। अभी P के संग जब हम यहाँ पे 3 करेंगे तो यहाँ पे PR कितना है 6 है, T मैंने पहले लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बाई 100। इसको करोगे आप 0.18 P आने वाला है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, इन दोनों का जो डिफरेंस है, नहीं ये होता नहीं जमता, ऐसे तो देख के आपको 11 दिख जाएगा 0.011, बट आप निकाल भी सकते हो 1.91 माइनस 0.191 माइनस 0.18, ये कितना आ गया 0.011। ठीक है, 0.011 ऐसा आ रहा है 0.011, और आगे वो 06 भी था जो हमने यहाँ पे नहीं लिया था। ठीक है, 06 भी था ना वो जो हमने नहीं लिया था, तो अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे और भी नंबर्स दिख रहे हैं हमें, तो ले लेते हैं, इक्वल टू P हो गया। ऐसा कुछ 016 ऐसा कुछ था ना, था क्या, फिर से मिला लेते हैं इसको, 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06, 3 बार कर दिया, हाँ, तो 1016, तो 1 और माइनस इसमें कितना हुआ है, माइनस इसमें 1 हुआ है इसके लिए, यानी 0.191। ठीक है, 191 के बाद 016 इसमें आ रहा है। ठीक है, और माइनस करते हैं इसमें 0.18, तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रहा है वो 0.01106 आ रहा है, क्या 0 फिर 16 आ रहा है, तो ये आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू। इससे भी ज्यादा अच्छे से हम जब ट्रिक से करेंगे उससे होगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या है भाई 110.16 है, तो यानी मैं P को अगर इधर रखता हूं तो 110.16 है, और डिवाइडेड बाई होने वाला है 0.011016। ठीक है, अब आप समझो ना, कितना जीरो अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये काम हो जाए, कितना डेसिमल, तो यहां ले जाने से ये आ जाए, 4 प्लेस राइट जाना है, यानी 4 जीरो लाना पड़ेगा, यानी इसका तो 10,000 हो जाएगा आंसर। कैलकुलेटर से भी डिवाइड करके देख सकते हो। पर सर क्या हम इतना कुछ करेंगे क्या, ये तो बनाने के लिए,
ये तो बनाने के लिए, क्योंकि आप कॉमर्स में भी आगे जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा ये काम में आने वाला है। तो सबसे पहले तो इसको लिख लो और उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। डायरेक्ट फॉर्मूला 3 इयर्स था तो थोड़ा भी बड़ा है, 2 इयर्स था तो एकदम से छोटा है। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है ना, चलो सबका लिखना हो गया, 10,000 आंसर आ गया है। अब हम इसका डायरेक्ट वाला का फॉर्मूला देखते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, P लिखोगे, ठीक, उसके बाद लिखोगे R/100 का स्क्वायर, सीधा R/100 का स्क्वायर, और ये R/100 प्लस में 3, ये है डिफरेंस। सीधा इसको दिमाग में रखो, यही है डिफरेंस, यही है डिफरेंस, बात खत्म। यही है डिफरेंस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है डिफरेंस। ठीक है, यही अगर है डिफरेंस सर तो 1 पॉइंट कितना 06 ना, सॉरी आपका है पॉइंट, तो ये 0 पॉइंट मतलब R है ना 6/100 होने वाला, तो ये तो 0.06 हो गया, ये तो 0.06 हो गया। इसका स्क्वायर यहां क्या है 3.06 हो गया ना, R/100 6/100 0.06 और 3 ऐड किया। ठीक है, और यहां पर और यहां पर, ठीक है ना, ठीक है, देखो यहां पे क्या होता है R3। हाँ ठीक है, चलो इसको निकालने का भी तरीका होता है, वो समझाने में अभी नहीं जाऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा अगर डिटेल में समझना, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, वहां एकदम बेसिक बच्चा लेवल से करवाया हुआ है, यहाँ आपको एग्जाम के लिए तैयार किया जा रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाए 110.16, तो ये वैल्यूज ले जाके बस कैलकुलेटर में इससे डिवाइड ही तो करना है भाई, तो कर देते हैं ना 110.16 डिवाइडेड बाई 3.06 आ जाइए, डिवाइडेड बाई, ठीक है 0.06 इक्वल टू एक बार आया। ठीक है, फिर से डिवाइड कर देते हैं उसी से, क्योंकि 2 बार करना है, देखो 10,000 आ गया, तो ये आ गया ना आसानी से। तो आपको वो मेथड्स भी चल सकता है और ये चलाओ तो बहुत अच्छा, बट इसमें थोड़ा सा दिमाग में ये वाला चीज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 2 इयर्स वाला तो और अच्छा है, लिख के रखो इसको, ये बहुत काम में आने वाला और एग्जाम में मेरा याद आ जाएगा ये देखने के बाद। ठीक है, तब बोलो ये कुछ बताया था। ठीक है, लिख लिया सब, चलो अभी इधर आओ, फिर से ये डिफरेंस ही है, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एकदम सेम टाइप का सम है इसमें। ठीक है, सेम टाइप का सम है, इससे निकालना है P, और देन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 2 इयर्स, ये निकाल के आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने आपको 2 क्वेश्चंस मतलब ये क्वेश्चन का एक टाइप बता दिया, तो उसको यूज करके आप इसको बनाओ और कमेंट में बताओ, हमें भी पता चले ना आपको कितना समझ में आ रहा है। और नहीं भी समझ में आए, नहीं भी बने, कुछ दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी है, कमेंट में बताओ हम लोग, फिर तो हम उस पर काम कर पाएंगे ना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, क्वेश्चन अच्छे से देख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, और क्या है इसको आपको कमेंट में आंसर जरूर बताना है। ठीक है, चलो अभी आते हैं, इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम 10,000 की 1,000 कंपाउंडेड एनुअली 10% विल अमाउंट टू 1331। दे बाबू पूरा हम बताएंगे, कैलकुलेटर पे ये सवाल बन जाने वाला है। तो अब ये अमाउंट हो जा रहा है 1331, कितना परसेंट है ये 10%। 10% के लिए हम क्या बोले थे, 5% के लिए 1.05, 6 के लिए 1.06, इतना दिमाग में बस रख लो ना यार, 7 के लिए 1.07, 10 के लिए 1.1। कितना साल है वो नहीं पता है, बट हमें 1000 लाना है, तो हम 1331 को ना 1331 को डिवाइड करेंगे 1.1 से। क्या करेंगे 1331 को डिवाइड करेंगे 1.1 से। एक बार किया 1000 नहीं आया ना, अभी दूसरा बार करते हैं, नहीं आया ना 1000, तीसरा बार किया आ गया ना 1000, कितने बार में आया 3 बार में, आंसर हो गया। समझ में आया बंडा। अगर यही 1.0 मतलब 6% होता तो 1.06 से डिवाइड करते, 7% होता तो 1.07 से डिवाइड करते। हो कैसे रहा है वो भी देख ले। P 1 + R/100 टू दी पावर क्या है, ये n है, पता नहीं कि ये कितना आने वाला है। यहां पे कितना है 1331,
ये वाला वैल्यू भी कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, तो 1000 से डिवाइड कर, चल 1000 डाल भाई, तो 1 इससे 1000 डिवाइड करोगे तो 1.331 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का क्या 0.1 ना, 10 बाई 100 0.1, तो भाई 1.1 पे पावर n 1.331। अब देखना क्या है, 1.1 को कितना बार मल्टीप्लाई करें कि 1.331 आ जाए। इंडिसेस पढ़ने वाले हम लोग, सब पढ़ेंगे, दिक्कत नहीं है। 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 एक ही साथ कर दिया मैंने, कितना 1.331, यानी भाई ये तो 1.1 का पावर 3 है। तो दोनों तरीका समझ में आ रहा है, दोनों तरीका समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आसान वही होगा ना कि जितना है ये 1.1 लो और उससे डिवाइड करके देख लो कितने बार में आ रहा है, खत्म बात। अगर मान लो यहीं पे कुछ और दिया रहता और पूछता कि प्रिंसिपल क्या होने वाला है, तो उतना बार हम डिवाइड कर लेते तो हमें प्रिंसिपल पता चल जाता, ठीक है। मतलब अगर मान लो बोलता कि भाई ये 1331 वैसे ही करते 1.1 से डिवाइड करते 3 बार, अगर हमको ईयर पहले दिया होता तो हम 1000 पे पहुंच जाते, ठीक है। चलो लिखना हो गया, आगे बढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना, 4 हो गया, 5 पे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन, बाबू इसमें ना इतना मजा आने वाला है तुमको, मतलब ऐसे सवाल बनेगा। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 7% पर एनम, बस दिमाग में रख, ये 7 है ना, बस यही दिमाग में रखना, ठीक है। ये वाला चीज दिमाग में रख, ये आनी रह गया, 7% है, बस इस परसेंट को दिमाग में रख लो। और जैसे ही ये 2 दिखे, 2 इयर्स, यही दिमाग में रखना, 2 इयर्स दिखते एकदम कूद पड़ो इस पे, कैसे, पी आर बाई 100 का स्क्वायर, जैसे 3 इयर्स का दिया था वैसे ही पी आर बाई 100 का स्क्वायर करो, तुमको मिल जाएगा। डिफरेंस क्या है भाई, 29.4 है चाचा डिफरेंस। तो यहां पर 7, ठीक है, यहां पे कितना है, ये 7 है, तो 7/100 अभी तो पता ही चल गया, 7/100 0.07 होने वाला है, 7/100 0.07 होने वाला है। यहाँ पे है P, और डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर चलाना चाहते हो ना, डायरेक्ट कैलकुलेटर चलाना चाहते हो, सीधा क्या करो, 29.4 है ना, 29.4 है इधर, इसको डिवाइड करो, इसको किससे डिवाइड करो, 7 दिया है तो 0.07, 8 दिया तो 0.08, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पे बात चल रहा है, तो 0.7 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 42, फिर से 0.7 से डिवाइड करो, कितना हो गया, ठीक सा 0.7 नहीं 0.07 था, यहाँ पे जनरेटर में गड़बड़ हो मेरा, 29.4 डिवाइडेड बाई 0.07, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 0.07, कितना आ गया भाई, 6000 आ गया। क्या आंसर है क्या यहाँ पे, है ना, मजा आया एकदम। 2 इयर्स दिखे तो क्या कर दो, पी आर बाई 100 का स्क्वायर कर देना है। चलो इतना चीज क्लियर है ना, ये देखते एकदम होगा ना। चलो आगे बढ़ते हो, लिख लेना अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हो, यहां पे बोला है इफ द सम ऑफ मनी व्हेन कंपाउंडेड एनुअली बिकम 1140 in 2 years and 1710 in 3 years at the rate of interest of, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसा ऐसा काम हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में भी किए थे कि भाई ये 2 साल में कितना बन गया, ये 2 साल में 1140 बन रहा है, 2 साल में ये कितना बन रहा है, 1140 बन रहा है इसका अमाउंट, 2 साल में 1140 बन रहा है, ठीक है। यानी इसका अमाउंट है ना वही, इफ द सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली बिकम 1140, मतलब इसका जो अमाउंट है, अमाउंट P1 प्लस R बाई 100, R अपने को पता ही नहीं है ना, तो R बाई 100 और इस पे पावर कितना 2, 2 साल में ये 1140 बन रहा है, और तीसरा साल में ये
इसका जो अमाउंट A3 लिखते हैं और इसको A2 लिखते हैं वो बन जा रहा है P 1 प्लस R बाई 100 का क्यूब। देखना एकदम मजा आ जाएगा भाई। ये जो बन रहा है ये कितना बन रहा है भाई, ये बन रहा है 1140, ठीक है 1140, और ये कितना बन रहा है भाई मेरा 1710। अच्छा एक बात बताओ, तुमको ये नहीं दिख रहा कि यहाँ P है, यहाँ P है, सॉरी यहाँ सेम चीज पे पावर 3 है, यहाँ सेम चीज पे पावर 3 है, हमको बस चाहिए R है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको अगर इससे डिवाइड करें, क्योंकि दोनों का वैल्यू पता है, मतलब 1710 डिवाइडेड बाई 1140 करें तो क्या मेरे भाई यहां से P और P डिवीजन में कैंसिल नहीं होगा क्या? मैं पूरा लिख देता हूं, चलो अच्छे से समझो। 1 प्लस R बाई 100, तो भाई ये पावर 3 है और यहां पे पावर 2 है, P और P कैंसिल। और जिसने 11-12 में मैथ्स नहीं लिया ना उसको भी टेंशन नहीं है, ये सब चीज तुमको 11-12 में नहीं सिखाया जाता, तो ये सब वो मिथ में मत रहना। ये 11-12 में जिसने मैथ्स लिया होगा उसी से होगा सीएमए फाउंडेशन का मैथ्स, ठीक है ना। तो अभी इसको मैं जब कैंसिल आउट करूं, इसमें पावर 2 है, यहाँ 1 बचेगा ना, 1 प्लस R बाई 100, मतलब ये वैल्यू 1 प्लस R बाई 100 का ही तो है ना। अब एक वेरिएबल है, निकाल देंगे ना। अच्छा इसमें दिक्कत हुआ तो क्या, मतलब एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर करते हो तो क्या होगा भाई, वह एक्स ही होगा ना, ठीक है। एक्स 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 नीचे है 2 ठो एक्स, एक्स काटो बचा एक्स, ठीक है। चलो तो अब यहां पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1710 डिवाइडेड बाई 1140, कितना आ गया ये 1.5 आ रहा है भाई, 1.5 आ रहा है। 1 प्लस R बाई 100 का वैल्यू 1.5 आ रहा है, तो क्या मेरा 1 उधर जाके माइनस होगा ना, तो R बाई 100 का वैल्यू 0.5 आएगा क्या, और ये 100 अगर उधर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 0.5 इंटू 100 ये 50% हो जाएगा क्या, आंसर में है ना 50%। बोलो आ गया बात समझ में, ठीक है। क्या किए थे, 2 इयर्स का भी अमाउंट था अपने पास, 3 इयर्स का भी था, हमको बस R चाहिए था इसलिए डिवाइड कर दिए। एलिमिनेट करना है चीजों को, हमको जो चाहिए वो रखेंगे, नहीं चाहिए उसको निकाल देंगे ना, ठीक है। मतलब अभी क्या चाहिए आपको, अभी आपको हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन ही तो चाहिए जो कि फ्री में है, तो जो चाहिए उसको रखो, जो नहीं चाहिए उसको निकालो। ये जो सोशल मीडिया पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको अभी निकालो एग्जाम तक। चलो तो जो चाहिए वो रख लिया, इसको अच्छे से लिख लो, और उसके बाद बार बार क्या मैं बार बार बोलता रहूंगा, पॉज करो, आराम से लिखो, एक अच्छा सा कॉपी बना के पूरा काम करो, क्योंकि एग्जाम के 1 दिन पहले आप पूरा रिवाइज कर पाओ, ठीक है। जो भी फॉर्म्स है, जो भी शॉर्टकट्स है, उसको आप साइड में लिख के रख सकते हो। चलो आते हैं नेक्स्ट, 6 नंबर हो गया। 7 पे आते हैं। A certain sum of money double itself in 4 years at compound interest, in how many years it will become 32 times। भाई इसके लिए ना मैं एक छोटा सा इंडिसेस का चीज का हेल्प लूंगा। इंडिसेस में आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, तो मैं जो छोटा सा हेल्प लेने वाला हूं उसके बारे में बात कर देता हूं मैं, ठीक है ना। क्या हेल्प लेने वाला हूं मैं, अगर किसी चीज पे पावर ऐसे m है और उस पे पावर अगर n डालते हैं तो वो हो जाता है a टू दी पावर mn। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 है और उस पे मैं पावर 4 डालूं तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 4, जो कि हो जाएगा 2 टू दी पावर 12। बस इतना वाला हेल्प मैं इंडिसेस से लेने वाला हूं, ये सवाल खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्या प्रिंसिपल का हमको मतलब ही नहीं है, इवन क्या रेट था हमको उससे भी मतलब नहीं है, कितना साल में होता है वो देखना है। 4 इयर्स में हुआ था सर, कितना में हुआ था, 4 इयर्स में हुआ था। मैं इसका डायरेक्ट ट्रिक भी बोलने वाला हूं, ठीक है, आराम से डायरेक्ट ट्रिक में बोलूंगा, हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में इतना भी नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन देख के ऐसा टाइप का आंसर मारोगे, ठीक है। और फिर मन में थैंक यू मत बोलना, यहाँ पे आके भी बताना,
एग्जाम के बाद। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, डबल है तो इसको 2p कर देता हूं और p आराम से प्यार से काट देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां 2 आया है r/100 टू दी पावर 4। अब समझो डबल के लिए 2 था तो 32 टाइम्स के लिए 32 आना चाहिए था ना, तो ये 32 कैसे आएगा? 2 पे क्या पावर डालने से 32 हो सकता है? तो बचपन में वैसे फैक्टराइजेशन नहीं सिखाया, एलसीएम बोलते ज्यादातर कॉमनली इसको, कि 2 किया तो 16, 2 किया तो 8, 2 किया तो 4, 2 से यहां 2, 2 2 2 2 2 2 टू दी पावर 5। तो मतलब भाई इस पे पावर 5 करने से ये हो जाने वाला है। तो 5 पावर एक ही साइड तो नहीं करेंगे, दोनों साइड करेंगे ना। और पावर अभी देखा था ना मल्टीप्लाई होता है, तो ये पावर मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा। और अगर इसमें पावर 20 है तो कितना ईयर हो गया? 20 हो गया। अब सर बात डायरेक्ट वाला भी आधा इससे समझ में आ जाएगा। तो डबल है तो 2 समझो, 2 पे कितना पावर डालने से 32 होता है वो समझो। बस डबल के लिए 2 समझो और 2 पे क्या पावर डालने से 32 होता है वो समझो। 5 डालने से होता है। कितने साल में हुआ था ये चीज? 4 इयर्स में हुआ था। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 इयर्स हो गया। समझो ये 7 इयर्स में हुआ होता डबल, तो 32 टाइम्स कितना ईयर में हुआ होता? 7 × 5 कितना हो गया? 35 इयर्स में। समझ रहे हो बात? क्वेश्चन को थोड़ा और घुमाते हैं, क्वेश्चन अगर और घुमा दे तो यहां पे बोल देता है कि भाई डबल नहीं ट्रिपल होता है। क्या होता है? ट्रिपल हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। और तुमसे पूछा जाए कि 81 टाइम्स कब होने वाला है? 4 साल ही रखते हैं। ट्रिपल होता है 4 साल में, 81 टाइम्स कब हो जाएगा? 81 टाइम्स। तो तुम सोचोगे सबसे पहले कि भाई 3 पे क्या पावर डाले कि 81 आएगा, निकालोगे 4 आएगा वो। तो 3 पे पावर 4 डालने से अगर 81 आता है तो 3 टाइम्स 4 साल में हो रहा था, उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा इतना ही काम। ठीक है ना? बात समझ में आ गया? बात समझ में आ जाओगे? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 7803 फॉर 1 ईयर। ये 1 ईयर है, हा? ये 1 ईयर है। जल्दी जल्दी अब होगा। ये 1 ईयर में होने वाला है। 1 ईयर द रेट ऑफ 4% कंपाउंड डेट सेमी एनुअली। अब भाई ये सेमी एनुअली का बात हो रहा है। सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू इतना 7803 हो रहा है। अमाउंट कितना हो रहा है? 7803 हो रहा है सर। 4% है तो यहां पे 4/200 होगा। कितने साल में हो रहा है वो पता ही नहीं है। यहां पे 2n रखो, फॉर्मूला में क्या होगा? वहां पे 2n हाफ ईयरली है। अब यहां पे 4/200 को हम 2/100 लिख सकते हैं और 2/100 के लिए 1.02 होगा। अब सिंपल सा काम करेंगे हम जो किए थे इसके पहले भी, कि 7803 इसमें करेंगे डिवाइड, किसको? 1.02 दो, 1.02 कितना बार करेंगे भाई? कितना साल के लिए बोला ही क्या था? ये 1 ईयर के लिए। तो मतलब ये 2 × 1 हो जाएगा। तो यानी 2 टाइम्स करना है हमने को डिवाइड। कितना में? 7803। इसको डिवाइड करते हैं हम कितना से? 1.02 से। क्यों किया? वो इफेक्टिवली 2% है ना एक कंपाउंडेड पीरियड में। एक बार किया, दूसरा बार किया, कितना आ गया भाई? 7500। आंसर खत्म, बात खत्म। ठीक है, समझ में बात? जो अमाउंट हो रहा था उसको इस वाले फैक्टर से 1 + r/100 वाला या r/200 वाला जो भी वो फैक्टर आ रहा है उससे डिवाइड ही तो करना है। जितना बार है उतना बार डिवाइड करो, आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है ना? आ गया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते जाना तुम लोग। यहां आते हैं। फाइंड द इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू द नॉमिनल रेट ऑफ 7% कंपाउंडेड मंथली। यही जो खेला आपके साथ खेला जाता है बैंक में, आपसे बोला जाएगा, आपको कभी भी ऐसे फोन है, सर लोन लीजिएगा, फलाना बैंक से बोल रहे हैं, आप पूछो ये कितना इंटरेस्ट रेट है,
तो आप वो बोलेगा सर 10% है। आप क्या सोचोगे 10%, घंटा 10% है, वो 10% आपको बोल रहा है। 10% तो नॉमिनल रेट है भाई, इफेक्टिव 10% नहीं, क्योंकि वो मंथली ले रहा है। तो आज आराम से समझ जाओ, लोन लेने से पहले उससे पूछना इफेक्टिव रेट क्या है, और नहीं पूछना है तो हम बता रहे ना, निकाल लेना उससे। क्या होने वाला है, 7% है, 7% है। तो ये 7 1 + 7/12 मंथली के लिए 12 होने वाला था ना, 100, और एक साल में कितना होने वाला है, ये 12 होने वाला है। ये जो आएगा उससे 1 माइनस कर देना, वही इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न के पास आपको पहुंचाएगा, एग्जैक्ट नहीं, उसमें 100 मल्टीप्लाई करना होगा। समझते हैं इस चीज को, पहले इस वैल्यू को समझते हैं क्या होने वाला है। तो 7 / 12 100 है, 12 क्यों किया, मंथली था। इसमेमें करते हैं हम +1, तो 1.0058 ये वैल्यू आया है, ठीक है। और फिर 3 रेकरिंग है, ठीक है। सो 1.0058, ठीक है ना, और उसके बाद 3 मेरा रेकरिंग चलता जाएगा। ऐसा चीज कितना बार करना है, 12 बार करना है। तो 1.0058 3333, ठीक है, डिवाइड क्या मल्टीप्लाई करना है ना, 1.00, फिर से कर देते हैं, 1.0058 3333 चलते रहे जितना बार चलना है, इंटू 1.0058 3333 जितना बार चलना है चलते रहे, इक्वल टू कितना, 12 बार करना है। यहां पे 13 आना चाहिए 12 के लिए। कितना आया, 7.22 आया है सर, 7 मतलब यहां पे 1.0722 है, इसमें क्या करेंगे, -1 भी करेंगे, -1 किया और इंटू कर देंगे 100, ठीक है। तो 7.22 आ गया है अपना आंसर। तो इसमें 100 क्यों मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि आपको जो मिलता है वो R/100 वाला पार्ट मिलता है। इफेक्टिवली ये 1 प्लस ये होना चाहिए था। तो भाई इसका 1 पहले माइनस किया इसमें, फिर ये वाला 100 मल्टीप्लाई कर दिया, R मिल गया। तो इफेक्टिवली आपसे वो 7.22% ले रहा है। आप सोचो 7 पे ये 7.22% है, 10 होता 12 होता तो और ज्यादा हो जाता, और आप समझो आपका 20-30 लाख का होम लोन है, तो फिर ये कितना हो जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ इधर जल्दी से। In compound interest, if the amount is 9 times to its principal in 2 years, then the rate of interest is, भाई 9 टाइम्स होता है, एकदम जल्दी जल्दी ये सब होगा, 9 टाइम्स हो जाता है। कितना हो जाता है, प्रिंसिपल का 9 टाइम्स हो जाता है। रेट पूछ दिया, प्रिंसिपल का 9 टाइम्स हो गया है, ठीक है। रेट पूछा है कितना साल में होता है, भाई कितना साल में होता है, 2 साल में होता है, तो रेट पूछा है। यहां से ये हटा देंगे, 9 यहां पे स्क्वायर है, हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना है, तो 9 का रूट क्या होता है, 9 का रूट होता है 3। 9 का रूट हो गया है 3, तो यहां पर आ गया है 3, ठीक है। और यहां जो है वो है 1 + R/100। इसका वैल्यू अगर 3 है तो 1 माइनस करो तो ये 2 हो जाता है R/100, और फिर क्या है, इधर से 100 मल्टीप्लाई कर दो, 200%, मतलब बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये तो बंदूक के नोक पे करवाया हुआ लग रहा है, क्योंकि इतना 200% होता नहीं है। चलो सवाल दे दिया हमने। तो 200% अगर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तभी पैसा 9 गुना होगा। वो जो लक्ष्मी चीट फंड था ना 21 दिन में डबल, वो यहीं से आया था, ठीक है। इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चल आते हैं इधर। The compound interest on 16,000 for 1.5 years at the rate of 10%, payable half yearly, इसको ना सीधा सा क्या पेबल हाफ ईयरली 10% है। अब तो बाबू समझ ही रहे हो ना कि R/200 करना पड़ता है, तो सीधा इसको लिख दोगे क्या 1.05। अब तो इतना कर चुके हो ना, हाँ, कि 10/2 आने वाला है, तो इफेक्टिव तो 5% है, तो इसको 1.05 लिखो। अच्छा 2 इंटू ये 1.5 मतलब 1.5 साल है, उसको डबल कर तो 3 साल होने वाला है, इसमें डबल भी करना था, सॉरी। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे निकालना है, 16,000 पे,
कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो कि -1 होने वाला। अब याद करना, टट कैलकुलेटर चलाओ, काम करता हूं। 1.05 इंटू 1.05 कितना हुआ 1.1025, फिर इक्वल किया, फिर -1 आ गया कितना 0.15, जो भी आया उसके संग 16,000 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2522। चलो बात खत्म, इतना ही करना है। कितना टाइम लगेगा ऐसा एमसीक्यू करने में? ठीक है, समझ में नहीं आया थोड़ा रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। अगर जल्दी लगे तो, जिसको भी लगे कि तेज हो रहा है ना वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकता है, कमा सकता है। जिसको लगे तेज है तो कम कर देना स्पीड वीडियो का। ठीक है, जिसको लगे थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं वो बढ़ा लेना स्पीड, एक एवरेज पे चल रहा हूं मैं। चलो, the compound interest on 40,000 for 10% for 1 year when the interest is payable quarterly। तो अब आ जाते हैं भाई क्वार्टर वाला बात करने के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे ये तो भाई 40,000 है, और यहाँ पे 1 + 10/400 होने वाला है, R/400, क्योंकि भाई मेरा क्या है ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो R/400 होने वाला है, मतलब सीधा 10/400 होने वाला है। इस R के जगह पे आप 10 लिख लो, और यहाँ पे कितना होने वाला है 4 ही रहेगा, क्योंकि 4n होता है बट n का वैल्यू तो 1 है, तो और -1। तो फिर से वैसे ही तुक्का कैलकुलेटर चलाओ। क्या करना है 10 / 400 पहले देख लेना है, 0.025 हो रहा है, तो ये कितना हो जाता है 0.025, तो 1.0, ठीक है, या फिर 1 से ऐड भी तो करना था, ठीक है 1.025, ठीक है 1.025 1 से ऐड कर लिया। अब इनटू करना है 4 टाइम्स, सो इनटू 1.025 आ जाइए। ये भी 2 बार हुआ है, कितना बार करना है 4 बार करना है। कैलकुलेटर से ही सवाल खत्म हो रहा है, फिर इक्वल हो गया, फिर इक्वल हो गया। आ जाइए, माइनस कर देना है 1, माइनस करने के बाद ये 40,000 मल्टीप्लाई करो, सो इनटू आ गया 40,000, कितना आ रहा है भाई 4152.51 मिल गया है आंसर। इतना ही काम है। क्या करना है सीधा ये करो, -1 करो और इससे मल्टीप्लाई करो, मिल जाएगा आपको सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट। वो कुछ लोग करते हैं पहले ये निकालेंगे फिर 40,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, उतना मेहनत नहीं होता अपने से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये एक टाइप रिपीट हो गया है। यहाँ पे है 24, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट निकालने को बोला गया है, तो 2400 क्या बोले थे PR/100 का स्क्वायर करना है। लिखना भी मतलब गलत लग रहा है, सीधा कैलकुलेटर से भी काम हो जाए। ठीक है, 5/100 बस क्या कर रहा हूँ लिख देता हूं मैं। तो चलो 0.05 होने वाला है, ये 5/100 तो 0.05 होने वाला है, तो सीधा मैं देता हूं इधर 2400, 2 ही बार इसलिए डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इनटू 0.05 इक्वल टू 120, फिर यहाँ पे इनटू 0.05 इक्वल टू भी दबाते तो हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया 6, यानी डिफरेंस है 6। बात खत्म। इतना सही है ये सब ट्रिक जब यूज करोगे तो। ठीक है, PR/100 का स्क्वायर खत्म है। 2 साल का डिफरेंस, जहां पे भी ये 2 साल दिख रहा है बस ये देखो और ये देखो, काम खत्म। चलो 14 पे आते हैं। द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट of thousands are 39.4 and 19.4 respectively। देखो इसका मतलब क्या है, पहले बात ध्यान से समझो। बर्थ रेट इतना है, बर्थ रेट 39.4 है और डेथ रेट 19.4 है, यानी इसमें 20 का डिफरेंस है, यानी तुम्हारा पॉपुलेशन 20% से बढ़ रहा है। परसेंट पे है ये रेट, तो तुम्हारा पॉपुलेशन 20% से बढ़ रहा है। द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड assuming that there is no immigration, वो है ना, वो बाहर से कोई घुसा नहीं है। ठीक है, तो इसको सीधा सा यहां पे 20% है ना, नंबर्स ऑफ ईयर्स इन विच दिस विल बी डबल होने वाला है, तब ये डबल हो जाएगा वो देखना है अपने को। तो ये तो ऐसे भाई 1.2 होने वाला है। ठीक है, 20% है तो ये 1.2 होने वाला है, और तब ये बन के मेरा 2 बन जाए। क्या पावर डालें कि 2 बन जाए या उसके आसपास भी आ जाए, तो वो देखते हैं ना।
ठीक है ना। एनुअल डेथ रेट एंड बर्थ रेट दिया हुआ है, द नंबर ऑफ, हर बार ऐसा हो रहा है, तो 1.02 इंटू 1.02, यहाँ पे आ जाए 1.44, फिर आ जाए 1.78, फिर आ जाए ये 2.08, तो ये मतलब 4 ईयर्स के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला था, पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाए। बट एक मिनट समझो, यहाँ पे एक बात छूट रही है, यहाँ 1000 पे था ये रेट, तो 100 पे ये 2 हो जाएगा, 100 पे ये 2 हो जाएगा, मतलब ये 2% हो जाएगा, 100 पे ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1000 पे था तो ये 1.02 लिखेंगे। ठीक है, पर 1000 पे ये रेट है, हम क्या करते हैं परसेंट पे निकालते हैं, एवरी 100 पे निकालते हैं। तो चलो 1.02 इंटू 1.02, ठीक है, इक्वल किया, तो अब ये करते जाते हैं। चलो कहां 2 पहुंचेगा, एक कम रख लेना, पता है ना कहां 2 पहुंच रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, कहां पे ये 2 पहुंच रहा है, 2 पहुंचा ना। ठीक है, कितना पे ये 37 है, यानी इसका अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 36 से थोड़ा सा पहले ये पहुंच गया था, 36 से थोड़ा सा पहले ये पहुंच गया था। अप्रोक्सीमेटली हम ये आंसर लिख सकते हैं, मतलब डिवाइडेड बाई 1.02 करें तो हमको यहाँ भी 1.9999 मिल गया था, अप्रोक्सीमेटली हमको 36 में मिल गया था, यानी आंसर जो है वो क्लोज टू 35 ईयर्स है, क्लोज टू 35 ईयर्स है। एक और तरीका होता है, ठीक है ना, एक और तरीका होता है, आप क्या कर सकते हो कि 72, ठीक है ना, 72 डिवाइडेड बाई वो जो r है ना, r वो उतरना, तो ये 36 अप्रॉक्स वैल्यू आता है, इसके आसपास का आंसर लिया जाता है, ये अप्रॉक्स लिया जाता है। ठीक है ना, चलो ये हो गया, ये 70, ये थोड़ा बढ़ता जाए तो ये 71 पे भी लिया जाता है, 70 पे भी लिया जाता है, थोड़ा सा आगे पीछे अप्रॉक्स किया जाता है। तो दोनों चीज से हमने देख लिया, यहाँ पे क्या आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, 35 ईयर्स आ जा रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The compound interest on 4,000 for 6 months, 12% payable quarterly is, एकदम जल्दी से इस सवाल को खत्म कर दो। क्वार्टरली है 12% पर एनम था, क्वार्टरली डिवाइडेड बाई 4 करो, ये 3 आ जाएगा ना, 3% के लिए क्या लिखते हो तुम, 1.03। बोलो ये बात समझ में आ गया, 12 था, ईयर था, क्वार्टर था, 3 हुआ, 3% के लिए क्या करते हो 1.03। कितना बोला था, 6 मंथ, 6 मंथ्स में कितना क्वार्टर होता है, एकदम जल्दी से बनाएंगे। 6 मंथ्स में भाई 2 ही क्वार्टर होता है, वैसे लिखते तो हाफ लिखते, इंटू 4 लिखते, 2 लिखते, बट 6 मंथ में 2 ही क्वार्टर होता है, इफेक्टिव चलते हैं ना। यहाँ पे 4000 है और पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, मतलब -1 भी करना है, तो इसका मतलब क्या है 1.03 इंटू 1.03। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, 1.03 इंटू 1.03 कितना हो गया 1.06, मतलब 0609, माइनस करते हैं 1, या ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करते हैं 4000, इतना सही काम है, 243.60 आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात, इतना सही था। कंपाउंड इंटरेस्ट में जितना टाइप मुझे लगा कि आपके लिए जरूरी है वो सब मैंने इसमें डाल दिया है, और हम लोग पूरा ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है ना, इसके बाद और भी जितना भी आपका सीएमए फाउंडेशन का जो भी चीज है आपका सीएमए फाउंडेशन का, वो सब होने वाला है हमारे यहाँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, हमें भी पता चले। ठीक है, उससे अच्छा लगता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।